हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एग्जांपल्स जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू पे। तो इसका कंसेप्ट स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आपको कंसेप्ट समझना चाहिए, क्योंकि जो पूरा चैप्टर है फॉर्मूले बेस्ड है, तो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। उसी की बेस पे आप बेसिकली इस चैप्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के पहले के एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। इसमें बोला गया कि फाइंड आउट द प्रिंसिपल एंड द जनरल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमको प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालना है एंड जनरल वैल्यू भी निकालना है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने कंसेप्ट में देखे थे कि सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसकी रेंज के अकॉर्डिंग वो आंसर आना चाहिए, तो उसके बाद ही हम जनरल वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉस इनवर्स 1/2 की हम वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम लेट कर रहे हैं कि कॉस इनवर्स 1/2 की जो वैल्यू होगी वो होगी थीटा। कॉस इनवर्स जब उधर जाएगा तो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी जो 1/2 है कॉस के लिए वो हमको कॉस 60 में वैल्यू मिलती है, इट मीन्स कॉस π/3 उसके इक्वल हो जाएगा। सो कॉस से कॉस बेसिकली अगर हम कैंसिल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/3। ओके स्टूडेंट्स, अब बेसिकली क्या ये आंसर सही है या नहीं है तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई तक। तो ये जो आंसर आ रहा है वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, इसका मतलब π/3 विल बी राइट आंसर। तो ये जो π/3 है बेसिकली हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। चलिए अब देखते हैं इसकी जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो फॉर्मेट था कि कॉस इनवर्स a इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस a, राइट। तो जनरल वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो था कॉस इनवर्स a इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स a। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स a यानी कि ये 1/2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस एंड कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज π/3। तो हम सिंपली यहाँ पे π/3 पुट कर देंगे, तो ये आंसर आ गया जनरल वैल्यू का। तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन जिसमें निकालना है tan इनवर्स ऑफ -1। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली अगेन लेट करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ -1 जो है उसको हम लेट करें कि वो इक्वल है थीटा के। तो tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब आप एक चीज यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं कि जो यहाँ पे x है वो बेसिकली निगेटिव है। तो निगेटिव के लिए जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू का जो इंटरवल था वो था -π/2 से 0। पिछली वीडियो में हमने आपको ये फॉर्मूला बताया थे, आप चाहे तो वहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये जो इंटरवल था वो था -π/2 से 0, ओके, फॉर द निगेटिव वैल्यू। तो आगे बेसिकली हमको पता है कि जो 1 होता है वो tan के लिए tan π/4 होता है। तो अगर इसके बेस पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बेसिकली tan थीटा इक्वल टू -tan π/4। ओके, तो अब हम यहाँ एक चीज देख पाए स्टूडेंट्स कि -tan थीटा जो होता है वो इक्वल होता है tan माइनस थीटा के। तो ये हो जाएगा बेसिकली tan एंड देन -π/4, ओके। और इधर रहेगा tan थीटा, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू -π/4। और जो -π/4 है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है, दैट इज -π/2 0। तो आंसर आ जाएगा बेसिकली -π/4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसके लिए जो जनरल वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो था tan इनवर्स a इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स a। तो यहाँ पे tan इनवर्स जो a है वो -1 है, क्वेश्चन से ही हमको पता चल रहा है। तो सिंपली हो जाएगा ये n पाई एंड यहाँ से जो tan इनवर्स -1 की वैल्यू है वो है -π/4, तो यहाँ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगी उसकी जनरल वैल्यू। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमको निकालना है कि साइन इनवर्स ऑफ द -1/√2। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 की वैल्यू हम लेट कर रहे हैं कि थीटा है। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा -1/√2। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो x है उसकी वैल्यू निगेटिव है, ओके। तो उसके लिए जो उसकी रेंज थी वो थी -π/2 से 0 के बीच में, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम सिंपली क्या कर देंगे कि साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा एंड यहाँ पे माइनस रखेंगे एंड 1/√2 जो वैल्यू होती है वो होती है साइन π/4 की, ओके। तो जाएगा बेसिकली साइन π/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा को एज इट इज रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एंड माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन एंड -π/4, दैट इज माइनस साइन थीटा इज इक्वल होता है साइन माइनस थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो जो थीटा मिल जाएगा वो हो जाएगा -π/4, यही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। चलिए अब देखते हैं इसकी जनरल वैल्यू कैसे निकाली गई है। तो साइन इनवर्स के लिए जो जनरल वैल्यू का फॉर्मूला था वो था n पाई प्लस -1/n एंड साइन इनवर्स a। तो ये जगह साइन इनवर्स जो a है वो है -1/√2 इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1/n एंड जो साइन इनवर्स a की जो वैल्यू आई है वो हो जाएगी -π/4।
तो ये हो जाएगा उसकी जनरल वैल्यू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें निकालना है सेक इनवर्स ऑफ 2/√3। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लेट करें कि जो सेक इनवर्स 2/√3 है वो थीटा है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो x की वैल्यू है बेसिकली वो 1 से बड़ी है, तो उस केस में जो सेक इनवर्स x की रेंज होती है वो होती है 0 से π/2 के लिए। तो ये 2/√3 जो वैल्यू होती है वो हमको मिलती है सेक 30 के लिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू सेक π/6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली ये सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो हमको थीटा मिल जाएगा π/6। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपली यहाँ से हमको ये प्रिंसिपल वैल्यू मिल चुकी है। अब इसके जनरल वैल्यू की बात करें तो होता है सेक इनवर्स a इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, एंड जो हमको सेक इनवर्स की वैल्यू मिली है दैट इज सेक इनवर्स a की वैल्यू वो होगी π/6, तो हमको आंसर मिल जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/6। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें बोला गया कि फाइंड द अदर 3 ब्रांचेस फॉर द फॉलोइंग अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसमें बोला गया कि इन 3 क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बताना है, उसके अलावा जो और 3 ब्रांचेस हो सकती हैं वो निकालना है। तो कोई एक्चुअली इसमें टफ चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स, तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज मिलती है उसके अलावा डील करनी है। तो सबसे पहले हमको उसके लिए चेक तो ये करना पड़ेगा कि इसकी जो प्रिंसिपल रेंज थी, जो वैल्यू थी वो क्या थी। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1। कॉस इनवर्स एक्स की केस की बात करते हैं। तो जो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है स्टूडेंट्स वो होती है 0 से पाई के बीच में। ओके, तो एक्चुअली जब भी हमको अदर 3 ब्रांचेस, अदर 5 ब्रांचेस कुछ भी पूछ सकता है, तो उस केस में आपको देखना है कि जंप कितना हो रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 से पाई पे जंप हुआ, यानी कि 0 से पाई मतलब पाई की वैल्यू के जितना जंप हो रहा है, तो उसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि अगर 0 से रिवर्स में जाएं तो हमको और वैल्यू ब्रांच या फिर 3 ब्रांचेस में से एक ब्रांच क्या मिल सकती होगी, -π से 0। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। फिर पाई के बाद और पाई जंप करना है, तो जगह पाई से 2π, एंड इसी टाइप से अगर और आगे करना है और एक पूछ रहा है ये, तो ये जगह 2π से 3π उसकी ब्रांच हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें tan इनवर्स x की। अगर tan इनवर्स x के केस में हम देखें तो जो tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। अब अगेन आप यहाँ देख रहे हैं कि जंप कितना हो रहा है, यानी कि π/2 से 0 पे जा रहे हैं तो π/2 का जंप होता है, एंड 0 से π/2 यानी कि ओवरऑल फिर वापस से पाई का जंप हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो सपोज कीजिए अगर मेरे को इसकी ओर आगे जाना है तो हम इसमें सिंपली पाई प्लस करेंगे, तो पाई प्लस π/2 हो जाएगा 3π/2, राइट। तो जो पहली वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमको π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से मिलेगी 5π/2, थर्ड वैल्यू जो होगी वो होगी 5π/2 से 7π/2। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसको रिवर्स भी लिख के जा सकते हैं, तो रिवर्स करने पे भी जो भी आंसर आएगा आप वो भी चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आंसर हैं 2 आंसर में से मैच किए हैं और एक आंसर जो है नेगेटिव में गया है। तो आप चाहें तो कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा है वही करना है। आपको जो इजी एंड सिंपल लगे आपको उसी पे काम करना है। चलिए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन जो कि है सेक इनवर्स एक्स पे। तो सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है जनरली वो होती है 0 से π/2 एंड π/2 से पाई, यानी कि अगेन यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जंप हो रहा है वो π/2 का हो रहा है, राइट। पर उसके बाद और एक कंडीशन है कि π/2 से वापस π/2 का जंप लेने के बाद हम पाई पे पहुंच रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ से 0 से π/2 चल रहे हैं एंड π/2 से पाई पे चल रहे हैं। लेकिन सेक इनवर्स एक्स के केस में ये था कि कभी भी 90 वाले कॉम्बिनेशंस अलाउड नहीं है, यानी कि जो सेक एक्स फंक्शन है या फिर सेक इनवर्स एक्स को हम बेसिकली y इक्वल टू सेक एक्स लिख सकते हैं। तो उस केस में बात करूं तो π/2 का प्लस माइनस एंड 3π/2 का प्लस माइनस 5/2 का प्लस माइनस अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि π/2 तो यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट लिया गया है, तो अब हम टारगेट करते हैं कि 3π/2 से देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैं -3π/2 कवर कर रहा हूँ, ओके है ना। तो अगर -3π/2 कवर कर रहा हूँ तो उससे -90 करने पे क्या मिलेगा, दैट वुड बी -2π। ओके, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ आप बोलेंगे तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि -3π/2 एंड माइनस उसमें से π/2 करना है, तभी हमको 0 मिला था, राइट। तो हम यहाँ करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 2 एंड -3π एंड -π, तो ये हो जाएगा बेसिकली -4π/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमको मिल जाएगा -2π। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपली वही लिया गया है। फिर इस -3π/2 में हम प्लस करेंगे π/2 तो हमको मिल जाएगा -π, तो ये पहली रेंज हो गई। उसी टाइप से आप -π/2 को टारगेट कर सकते हैं, आप +3π/2 से टारगेट कर सकते हैं, तो आपको सिंपली सॉल्यूशन
मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गई होगी। तो आप इस टाइप से 3 अदर ब्रांचेस भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें बोला गया कि इवेल्युएट यानी कि सॉल्व करना है इन फंक्शंस को। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे तो ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसको पहले सिंपली सॉल्व करना चाहिए स्टूडेंट्स। जनरली आपको ब्रैकेट में इनवर्स वैल्यू मिलेगी तो टारगेट हमेशा पहले करना कि उस इनवर्स वैल्यू को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो कॉस इनवर्स 3/5 की वैल्यू में थीटा लेट कर लूंगा। तो इससे कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 बेसिकली। अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि हमने इसको थीटा लेट की है राइट। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूलेज आप क्लास 10th और 11th में पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे 1 तो एज इट इज रहेगा, माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू थी वो थी 3/5। तो यहाँ पुट कर देंगे तो जगह 3/5 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 1 × 25 माइनस 9 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 16/25। तो 16 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 4 एंड 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5। तो इस तरीके से हमको इस पूरे की वैल्यू मिल चुकी है। यदि साइन थीटा यानी कि थीटा यही था तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें बोला गया कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4 निकालना है। तो अगेन हम इसको क्या कर लेंगे, थीटा लेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम देख सक रहे हैं कि tan इनवर्स ऑफ 3/4 को हमने लेट किए हैं कि थीटा है, तो इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब स्टूडेंट्स आपको एक की पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, जब कभी आप tan इनवर्स से डील करेंगे या tan थीटा आएगा तो आप सिंपली उसका डायग्राम बना लेंगे, जैसे कि हमने क्लास 10th में सीख के आ चुके हैं यहाँ पे। तो उसी के बेस पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे tan थीटा कितना है, 3/4 है। हमको पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के केस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो 3/4 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। अब अगर इसको हम बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करते हैं तो हमको इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन था वो था कि हमको कॉस ऑफ tan इनवर्स 3/4 निकालना है, और इसको हमने क्या लेट किया, तो थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 4/5 विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। इसमें बोला गया है कि फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो साइन तो एज इट इज रहेगा, देन π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। पहले क्वेश्चन एज इट इज लिखा गया है। अब इसके आगे साइन π/3 साइन माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस साइन थीटा। तो माइनस बाहर आएगा तो ये जगह प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स की साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी होती है। सो 1/2 क्या होता है, दैट इज साइन π/6। तो अगर यहाँ साइन π/6 लिखूंगा तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमको सिंपली π/6 मिल जाएगा राइट। π/3 एज इज रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो हमको मिल जाएगा π/2। अब साइन π/2 यानी कि हो गया साइन 90 और उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया उसका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 प्लस π/6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब कॉस को तो एज इट इज लिखेंगे, देन ये कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 लिखा हुआ है तो माइनस सामने आ जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो हम इसकी जगह देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। ये फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में समझा चुके हैं स्टूडेंट्स, आप वहां से आई होप कि लर्न करके आए होंगे। देन प्लस π/6 एज इट इज रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कॉस √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है cos 30 की, इट मीन्स π/6। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे हमने π/6 वैल्यू पुटअप कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपली हमको दिख रहा है कि -π/6 एंड प्लस π/6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा cos π एंड cos π इट मीन्स cos 180 होता है एंड cos 180 की वैल्यू होती है -1। सो ये हो जाएगा उसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको निकालना है साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x। तो इस cot इनवर्स x के ऊपर चलिए वर्क करते हैं। पहले थीटा लेट करते हैं इसको। तो हम यहाँ से cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा लेट कर रहे हैं, तो ये जगह cot थीटा इज इक्वल टू x। तो जैसे कि 10 के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंपल आप ट्रायंगल के बेस पे काम करेंगे, वैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉट के केस में भी आपको ट्रायंगल के बेस पे काम करना होता है।
इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेकर के हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया है, एक्स। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा हमारा एक्स, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, राइट, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। एंड सिंपली इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे साइन थीटा निकालना है, क्योंकि साइन कॉट इनवर्स एक्स निकालना था एक्चुअली, पर इसको हमने लेट किया थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, दैट वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.8 निकालना है। तो इस अभी 2 पे तो फोकस मत कीजिए, आप पहले फोकस कीजिए साइन इनवर्स ऑफ 0.8। तो हम साइन इनवर्स ऑफ 0.8 को थीटा लेट कर लेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले वही किया गया कि साइन इनवर्स 0.8 को थीटा माना गया है, तो साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा 0.8। जब इसको पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 10, तो ये 2 4 8 एंड 2 5 10 कैंसिल होकर हमको 4/5 मिल जाएगा। तो बेसिकली हमको यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू मिल चुका है 4/5। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमको जो क्वेश्चन में निकालना था वो था साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.8, तो इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। तो साइन थीटा क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4 हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हो गया 5। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने पे हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 3। तो अब हमको निकालना है बेसिकली कॉस थीटा। अब आप बोलेंगे कि कॉस थीटा क्यों निकाल रहे हैं, तो इसके आगे जैसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस थीटा की वैल्यू हमको लग रही है वहाँ पे। तो कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 3, हाइपोटेनियस क्या है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है कि साइन ऑफ 2 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0.8, तो साइन 2 एंड इस पूरे को हमने थीटा रेट किए तो हो जाएगा साइन 2 एंड थीटा, राइट। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ के आए स्टूडेंट्स कि साइन 2a होता है 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a, तो वही फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 4/5, एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, वो थी 3/5। तो इसी की वजह से यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकाली गई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 3 12, 12 2 24 अपॉन 5 5 25, एंड डिवाइड करने पे इसका आंसर आएगा 0.96। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें बोला गया है इफ tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू थीटा देन इवेल्युएट कॉट थीटा। तो बेसिकली ये जो गिवन वैल्यू है उसके लिए हमको कॉट थीटा निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से tan इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/5, एंड सिंपली स्टूडेंट्स हमको क्योंकि निकालना है कॉट थीटा तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा ये कॉट थीटा, तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा 5, तो आंसर विल बी 5। इसी की जो सेकंड मेथड दी है वो ये है कि tan इनवर्स ऑफ 1/5 को थीटा लिया गया है। अगर हम इसको भी रेसिप्रोकल करें तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स का जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है कॉट इनवर्स, एंड 1/5 को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू थीटा रहेगा। तो कॉट इनवर्स जब उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, सो अगेन आंसर इज 5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें बोला गया कि अगर tan इनवर्स ऑफ 3/4 इक्वल टू a है तो आपको फाइंड आउट करना है साइन a। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे tan इनवर्स है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा ये tan a इज इक्वल टू 3/4। अब इसके बेस पे हम ट्राइंगल में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो tan थीटा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर, 4 हो जाएगा बेस, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनिस हो जाएगी 5। ओके, अब हमको क्या निकालना है साइन a, तो साइन a क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आंसर हो जाएगा 3/5। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। इसमें बोला गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो सबसे पहले अगर सोचिए स्टूडेंट्स कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल रही है 2π/3। पर क्या ये साइन की रेंज में आता है, नहीं, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, राइट। साइन इनवर्स की रेंज यही होती है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो इस रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए हमको इसको चेंज करना पड़ेगा पहले। ओके, चेंज कैसे करते हैं, आपको बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि कई लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा अटकते हैं। जैसे कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे अपॉन में क्या है 3, तो हमको जो अपॉन में मिल रहा है उसी नंबर पे यानी कि 3 का यूज होना चाहिए ऊपर में। तो अगर मेरे को 2π को 3π के टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा 3π एंड -π करूंगा। क्यों, क्योंकि ऐसा सॉल्व करना है कि हमको 2π मिलना चाहिए, तो 3 ऊपर आना चाहिए, तो 3π एंड देन माइनस क्या करूँ तो 2π मिलेगा, दैट इज π, तो हमको मिल जाएगा 3π - π/3। अब आप इसको जब सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई अपॉन 3। गेटिंग माई पॉइंट? जब सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो इसी की वजह से यहाँ पे इसको चेंज किया गया है पाई माइनस पाई अपॉन 3, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। तो इसको सिंपली सॉल्व करने पे हो जाएगा ये साइन इनवर्स देन साइन पाई अपॉन 3। इस फॉर्मूले से आपकी क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, राइट। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा पाई अपॉन 3, जो कि इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें बोला गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई अपॉन 3। ओके, अगेन अगर आप कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर देंगे तो आपको पहले चेक करना है कि जो 2 पाई अपॉन 3 है क्या वो कॉस इनवर्स के रेंज में आता है। तो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई तक, राइट। तो जो हमारा आंसर है 2 पाई अपॉन 3 वो इस रेंज में एग्जिस्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सिंपली बोल देंगे कि हमारा आंसर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग टूवर्ड्स यू कि 2 पाई अपॉन 3 जो मैं नंबर बार बार बोलता हूँ कि ये इस रेंज में आता है, ये पता कैसे चलता है, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि 0 एंड पाई क्या होता है 180, तो 0 एंड 180 के बीच में आंसर आना चाहिए। अगर मैं 2 पाई अपॉन 3 को सॉल्व करता हूँ तो पाई कितना है यहाँ पे 180, जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो पाई हो गया 180 अपॉन 3 तो ये 60, एंड 60 इंटू 2 क्या होता है, दैट इज 120। तो 0 एंड 180 के बीच में 120 आता है, इट मीन्स क्या हो गया, ये इसकी रेंज में आता है, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।